हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। आज का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है वो हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट जो थी आज जेकेपीएसआई की, उसका पेपर जो है वो हो चुका है। तो अभी बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो देखने को मिले हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको जो है पेपर में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज आपको बताया जाएगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे हम डेली जो है एमसीक्यू आपके लिए डाल रहे हैं जेकेपीएसआई के लिए, तो उसका बेनिफिट भी आप ज़रूर उठाएं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के पेपर में आए हुए थे। तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन की बात करेंगे। तो इंग्लिश में आपको सिनोनियम्स और अंटोनियम्स पे क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं। तो इसलिए सिनोनियम अंटोनियम्स को इंपॉर्टेंट अंटोनियम सिनोनियम आप देख सकते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद पैराग्राफ रीअरेंजमेंट। तो जैसे 4 आपको स्टेटमेंट दी होगी और उनको बोला जाएगा कि आप इसको रीअरेंज करें। तो ये चीज़ें जो है बेसिक ही हैं, ये चीज़ें हमने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। तो यही चीज़ें आपको देखने में मिल रही है। सिनोनियम अंटोनियम पैराग्राफ रीअरेंजमेंट, ये चीज़ें आपको देखने में मिलेगी। तो ये आप मान के चलें कि अंटोनियम सिनोनियम पैराग्राफ रीअरेंजमेंट, और हो सकता है आने वाली जो शिफ्ट है उनमें इडियम फ्रेजेस भी पूछे जाएं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएं। तो यही इंग्लिश का जो है वो लेवल रहने वाला है। तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से जो है याद तैयार करके रखना है। नेक्स्ट, अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहे हैं। वेन डायग्राम को आपने अच्छे से जो है तैयार करके रखना है। वेन डायग्राम के बाद बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, तो उस पर से क्वेश्चन है। और उसके बाद आड वन आउट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आड वन आउट के पास तो जितना अभी मेरे पास एनालिसिस आ सका है उतना मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और आड वन आउट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग में। तो जितना मेरे पास डाटा आता जाएगा, एक और वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी, वहाँ पे बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है एक विस्तार में मैं वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अभी तक जितना डाटा मेरे पास पहुँचा है तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर बात करें करंट अफेयर बेस्ड पेपर आया था ज़्यादा, मैक्सिमम पेपर अगर बात करें तो करंट अफेयर बेस्ड पेपर था। अगर बात करें तो यूक्रेन वार के ऊपर भी जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए करंट अफेयर बेस्ड पेपर को बनाने की कोशिश की गई थी। तो बैंकिंग अम्बर्ट्समैन स्कीम पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। बैंकिंग अम्बर्ट्समैन स्कीम जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, करंट अफेयर बेस्ड पेपर जो है वो देखने को मिला है। और लेवल की बात करें गाइस तो ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था, बल्कि ईजी टू मॉडरेट पेपर था। कुछ 10 से 15 क्वेश्चन जो थे हाई डीप स्किल वाले क्वेश्चन थे, डीप नॉलेज वाले क्वेश्चन थे। लेकिन ज़्यादातर पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट जो है वो देखने को मिला है। उसके बाद अगर बात करें CAD की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, ये बात याद रखें कंप्यूटर सेक्शन में, CAD की फुल फॉर्म। और उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी की अगर बात करें तो कमेंसलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। एमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म, बायोटिक इंट्रैक्शंस जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो भी आपने अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलना है आने वाले सेक्शन में। बाकी अगर बात करें 6 से 7 करंट अफेयर्स जो थे वो सीधे सीधे पूछे हुए थे। अभी पूरा फुल डिटेल मेरे पास पेपर नहीं है कि कौन कौन से करंट अफेयर थे, लेकिन 6 से 7 करंट अफेयर्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। उसके बाद कंप्यूटर में अगर बात करें तो कट की शॉर्टकट की पूछी हुई थी। तो कट की शॉर्टकट की भी क्वेश्चन में पूछी गई थी। उसके बाद अगर बात करें मैथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है आज पूछे गए थे। रेशो, प्रोपोर्शन के और DI के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलेगा। और स्पीड डिस्टेंस टाइम पे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम, रेशो, प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और उसके बाद बात करें साइंस में, अगर बात करें तो हार्मोन्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे, विटामिन्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे और डिजीज़ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। तो हार्मोन्स, विटामिन्स और डिजीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक जो है हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक डायनेस्टी पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब कौन सी डायनेस्टी थी ये पता नहीं है, लेकिन डायनेस्टी पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस एंशियंट हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो पेपर में देखने को मिले थे। बाकी क्वेश्चन अगर ऑल इन ऑल लेवल देखा जाए तो ईजी टू मॉडरेट ही जो था वो लेवल देखने को मिला था। बाकी इंडेक्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंडेक्स पे भी जो है एक इंडेक्स भी पेपर में आया हुआ था, तो आपने ये भी तैयार करके रखना है। तो इंडेक्स पे भी पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इंडेक्स आप मान के चल सकते हैं कि इंडेक्स पे आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को ज़रूर मिलेंगे आने वाली शिफ्ट में भी। तो इस तरह से आपने चीज़ों को तैयार करके रखना है। तो आई होप एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें अब तो इंडेक्स पे क्वेश्चन आपको ज़रूर आने वाली हर शिफ्ट में देखने को मिल सकता है।
तो करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादातर पेपर को बनाने की कोशिश की है। बाकी साइंस में हार्मोन्स, विटामिन्स, डिजीज़, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करके चलना है। बाकी कंप्यूटर में ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था, बाकी 6 से 7 करंट अफेयर्स थे। बाकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा पेपर था। बाकी रीजनिंग में आपको मैंने बता दिया कि वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ऑड वन आउट, यही पूछा जा रहा है ज़्यादातर। एंटोनियम सिनोनियम पूछे गए थे। तो ये इस तरह का पेपर जो है वो देखने को मिला। तो ये आपके लिए अच्छी बात ये है कि ईजी टू मॉडरेट पेपर है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन अब पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट होते ही हैं, लेकिन बाकी पेपर जो था वो ईजी टू मॉडरेट था। तो इस तरह से ही आपको तैयारी करके चलना है। तो जो जो आज क्वेश्चन आए हैं, तो इस तरह से आपको पता लग सकता है कि किस तरह का पेपर जो है वो देखने को मिला है। तो इसी तरह का पेपर आने वाली शिफ्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे आज इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट आपको स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बाद आपको जो है अवार्ड्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ही आपका पेपर जो है आगे चलेगा। तो आई होप आपको फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस थोड़ा बहुत पता लगा होगा। बाकी शाम को आज फुल एनालिसिस के साथ रात को आएंगे। थैंक यू गाइस।